तो कल एक्चुअली हमने जो वो डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, उसके बाद लीजिट है, पीपल पर आवर जैसे आप बता रहे थे, पीपल पर आवर है, और भी इस तरह के बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन ये जो है वो मिलजुल के एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है। इनमें जो डोमिनेंट है वो हमारे पास फाइवर, अपवर्क वगैरह सबसे बड़े और डोमिनेंट जो है वो माने जाते हैं। तो हम बारी-बारी जितने प्लेटफ़ॉर्म मेनली हम 2 को डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, एक फाइवर और दूसरा अपवर्क। तो आज जब हम फाइवर से स्टार्ट करते हैं, पहले प्लेटफ़ॉर्म को डिस्कस करते हैं और फिर कंप्लीटली इसका तो एक गो थ्रू कर लेंगे, और उसके बाद फिर जब हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स यानी अपवर्क और बाकी जो हम डिस्कशन हम इस कोर्स के एंड पे कर लें, जिनका टच देना थोड़ा बहुत, जैसे कि ऑनलाइन इंटर्नशिप या जॉब्स वगैरह पे कहाँ पे देख सकते हैं आप, कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके लिए, या इसके मुतालिक और कुछ जो वो चीज़ें थी कुछ और, तो उनको जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आज से हम जो है बाकायदा अपने फाइवर का जो अ, है उसका आगाज़ करेंगे। उसमें जो है वो इस कोर्स में मेनली हम लोग जो चीज़ें देखेंगे, मैं अभी देख रहा था डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह देख रहा था कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें कवर करवानी चाहिए। इसमें डेफ़िनिटली अगर कोई आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो आप लोग भी बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इसमें होनी चाहिए। इसमें मेनली जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो अभी इंट्रोडक्शन वगैरह फाइवर का कर लेंगे हम, और इसकी बेसिक्स वगैरह देख लेंगे कि ये फाइवर है क्या, ये किस तरह वर्क करता है, या इसकी हिस्ट्री क्या है। इसी तरह इसके साथ जो है वो दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइवर की एसईओ। फाइवर की एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह जो डील मेकर या डील ब्रेकर जैसे जिस चीज़ को कहते हैं ना, वो हमारे पास फाइवर की एसईओ है। ये वाला एक ऐसा लेक्चर या ऐसा पॉइंट है जिसको आप अगर अच्छे तरीके से कवर कर लें तो ये डील मेकर भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर यही एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप स्किप कर दें तो ये डील ब्रेकर भी हो सकता है आपके लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है फाइवर एसईओ को समझना। फाइवर पे अगर आप अपना जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें फाइवर का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फाइवर एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर हाल में कवर करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो फाइवर एसईओ पे ही होना चाहिए। तो फाइवर एसईओ में को हम जब दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है निश रिसर्च और कीवर्ड्स रिसर्च, और वो और कुछ चीज़ें जो वो एस्पेक्ट्स आते हैं कि जो वो कौन सा ऐसा कीवर्ड्स है जो इजी टू रैंक है, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्डप्रेस की स्किल सीखी है। अब वर्डप्रेस में भी बहुत ज़्यादा छोटी और बड़ी डिफरेंट स्किल्स होती हैं। जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन एक स्किल होगी, इसी तरह जो वो वर्डप्रेस में कोई एरर आ गया तो एरर रिजॉल्विंग की एक स्किल हो सकती है। इसी तरह मेरे एक दोस्त थे लाहौर से, वो सिर्फ फाइवर पे उनका अच्छा, अपवर्क पे भी और फाइवर पे भी अच्छा बिजनेस था, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करते थे वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को पकड़ा, और फाइवर पे भी इवन अभी तक उनके क्लाइंट्स हैं अपवर्क पे जो कि उनको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स प्लेस करते रहते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिर्फ वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह ना 15-20 सर्विसेज निकल सकती हैं फाइवर पे जो वर्डप्रेस के मतलब छोटी छोटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो है वो कुछ इनमें बड़ी होंगी, कुछ डेफ़िनेटली छोटी होंगी, कइयों पे ऑर्डर्स बट ज़्यादा होंगे, किसी पे ऑर्डर्स जो है वो कम होंगे। तो हमने देखना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे जो है वो ऑर्डर्स ज़्यादा हैं और कॉम्पिटिशन कम है। ज़ाहिर बात है, अब 1000 बंदे बैठे हुए हैं एक कीवर्ड पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। तो 1000 बंदे बैठे हुए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें जाके आप भी बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके चांसेस हों कि आप रैंक ना कर पाएँ उस पे। लेकिन उसकी बजाय अगर कोई और कीवर्ड ऐसा हो जिस पे बैठे तो सिर्फ 100 हैं, लेकिन ये है कि उस पे ऑर्डर्स भी कम है। एक और चीज़ इधर जो वो नोट कर लें कि जो जितनी ज़्यादा जिस पे कॉम्पिटिशन है, उस पे ऑर्डर्स भी उतने ज़्यादा है। मतलब है कि काम उस पे उतना ज़्यादा है। अगर एक ऐसी निश है या एक ऐसा कीवर्ड है, जैसे एक कीवर्ड कह लें कि वर्डप्रेस पीएचडी टू वर्डप्रेस या पीएचडी टू एलिमेंटर, ये एक जो हमारे पास वर्डप्रेस की स्किल में रहते हुए कीवर्ड है कि आपको पीएचडी में फोटोशॉप की फाइल में डिज़ाइन देंगे, उसके हूबहू एग्जैक्टली सेम वर्डप्रेस में आप लोगों ने जो वो डिज़ाइन बनाना है। ये एक जो वो कीवर्ड है हमारे पास, पीएचडी टू वर्डप्रेस या पीएचडी टू एलिमेंटर। तो इसमें जो है वो हम अगर जाते हैं तो ये हो सकता है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। या अगर आप कीवर्ड कवर करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इस कीवर्ड पे आप अपनी गिग बना लेते हैं, तो हो सकता है कि इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, रश बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप टॉप पे रैंक ना कर पाएँ, या इवेंचुअली आपकी गिग जो वो फेल हो जाए क्योंकि वो कंपटीशन में अपनी जगह नहीं बना सकी। डेफिनिटली जिसमें जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसमें रैंक करना या उसमें आगे बढ़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फाइवर एसईओ का मकसद ये होता है कि ऐसे कीवर्ड्स ढूँढना जिसमें भले ऑर्डर्स कम हों, लेकिन हम ईज़िली अपनी जगह बना लें। मतलब ऐसी मार्केट ढूँढना, मार्केट में ऐसी जगह पे दुकान जाके बनाना है जहाँ पे ग्राहक तो भले कम है, लेकिन उस पे जब हमारे पास कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हमें आते रहें। बड़े प्लाज़े में जाके दुकान एंड वाले पोर्शन में बनाने से बेहतर है छोटी मार्केट में अप फ्रंट पे दुकान बनाएँ, ये कहने का मकसद है। तो ये सारी चीज़ किसमें हम कवर करेंगे? फाइवर एसईओ में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइवर एसईओ को समझे बगैर अपना करियर शुरू कर देते हैं फाइवर पे, और गिग्स पे गिग्स चढ़ाई जाते हैं फाइवर एसईओ को समझे बगैर,
तो उसका नुकसान क्या होगा कि हो सकता है वो आपकी गिग रैंक ही ना हो, इवेंचुअली आप फ्रीलांसिंग में या फाइवर पे फेल हो जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि आपने विदाउट रिसर्च काम शुरू कर दिया। एसईओ इसकी जो हम कवर करेंगे, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। रिसर्च करनी है कि कौन सा कंपटीशन किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में ऑर्डर ज़्यादा है, किस में ऑर्डर्स कम है, किस में मैं अपनी जगह बना सकता हूँ, किस में नहीं बना सकता, एंड ऑल दैट। तो ये हमारा दूसरे नंबर पे होगा फाइवर एसईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेनली अगर इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो हमारे पास फाइवर एसईओ ही आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा कि हम जो वो बाकायदा तौर पे इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस हमारी फाइवर एसईओ से शुरू हो जाएगी, कीवर्ड रिसर्च वगैरह और सारा कुछ रिसर्च से ही। जब रिसर्च हमारी कंप्लीट हो जाती है और हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये एक कीवर्ड है या एक ये एक निश है जिसमें हमने काम शुरू करना है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि फिर हम अपना अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, देखेंगे कि फाइवर का अकाउंट किस तरह बनाया जा सकता है। ये तो सिंपल है, सिंपली जाके आप साइन अप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट सेटिंग अप जो है ना वो ज़्यादा जो है इसमें जरूर अकाउंट जो सेटअप करना है आपने फाइवर पे, क्या क्या डिस्क्रिप्शन कैसे रखनी है, और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं जो आपका पूरा एक फाइवर सेटिंग है, उस इस पे जो है ना थोड़ा हमने डिटेल में देखना है। क्योंकि जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है, गिग पे आया, उसने देखा यार ये गिग तो बंदे की अच्छी लग रही है, वो दूसरे नंबर पे हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे जाए, जाके देखे कि यार ये बंदा कौन है, क्या इतना कितना एक्सपीरियंस है इसका, है क्या काम करता है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि बंदा कौन सी कंट्री से, क्या करता है, कैसा है, क्या इसको मैं ऑर्डर दूँ या ना दूँ। तो ये कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आपके बारे में भी जानना चाहें, आपकी प्रोफाइल को देखें। तो जो भी प्रोफाइल को देख के ऑर्डर लगाना चाहता है जो भी बायर है, उसके लिए आपका प्रोफाइल सेटअप होना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है। उसमें अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन हो और अच्छे तरीके से अपने बारे में एक्सप्लेन किया, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि हम अकाउंट सेटअप में देखेंगे। तो ये एक पॉइंट है अकाउंट सेटअप, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। अच्छा, तो जब आपने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया है और उसके बाद आपने अकाउंट सेटअप भी कर लिया अच्छी तरीके से, नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च की थी, जो भी आपने डिसाइड किया था कि यार इस कीवर्ड पे मैं अपनी गिग बनाऊँगा। फिर उस पे आपने जो है वो गिग्स बनाने का काम जो है, अपनी पहली गिग जो है वो आपने पब्लिश करनी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गिग पब्लिश किस तरह करनी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और इधर फाइवर एसईओ जो हमने फाइवर एसईओ का इधर भी जो हमारे पास रोल आता है, वो इस तरह आता है कि जो भी हमने कीवर्ड्स रिसर्च की थी या जिन कीवर्ड्स के लिए हम रैंक करना चाहते हैं फाइवर में, वो कीवर्ड्स जो है वो हमने अपनी गिग्स में इस तरह यूटिलाइज करना है कि हमारी हमें जो है वो उसमें बेहतर रैंकिंग मिल पाए या मिल सके। तो गिग क्रिएट करना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये मेरे ख्याल से एक हमारा पूरा लेक्चर जो है वो गिग क्रिएशन पे ही होगा, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा अहमियत का हामिल ये भी स्टेप है। तो उसमें देखेंगे इमेज कैसे डिज़ाइन करनी, जो भी आपने लगानी है, स्टैंड आउट जो करे के, क्योंकि पहले पेज अगर सर्च करता है तो अगर 40 50 20 बंदे बैठे हुए हैं, तो उसमें जो आपका थंबनेल है या जो आपकी फ्रंट पे इमेज आ रही है वो स्टैंड आउट करेगी, तो जो भी बायर है वो आपके पास क्लिक करेगा, आपके गिग पे क्लिक करेगा और आपके पास जो वो आएगा। तो इमेज किस तरह क्रिएट करनी है या अट्रैक्टिव जो थंबनेल है वो किस तरह क्रिएट करना है, कीवर्ड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है फाइवर गिग की उसको किस तरह लिखना है, और उसमें किस तरह कीवर्ड्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। और मतलब एक गिग के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी जो है वो हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है वो फाइवर का एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है, रैंकिंग किस तरह मिलती है, ये रैंकिंग किस तरह गिरती है तो क्यों गिरती है, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो फाइवर पे कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट किसी बंदे ने या किसी बायर ने मैसेज कर दिया आपको, एंड ही इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू, तो आपने उसको किस तरह जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, अपना पहला ऑर्डर प्लेस किस तरह करवाना है, ऑर्डर किस तरह टेक करना है अपने क्लाइंट से, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑर्डर पेज का देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर जब आपके पास ऑर्डर आ गया है उसको ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है, बेस्ट वेज क्या है ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए, और इसमें इसी के साथ साथ कुछ इसकी ट्रिक्स वगैरह। और इसी तरह जब वो पॉजिटिव फीडबैक क्लाइंट से जब वो किस तरह लेना है, इसमें जो फीडबैक या रेटिंग सिस्टम है फाइवर का, ये आपकी फाइवर गिग रैंकिंग में एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको मिलेंगे फाइवर पे, उतना ज़्यादा जो आप टॉप पे जाएंगे, उतनी ज़्यादा रैंकिंग आपको आगे की मिलेगी, टॉप की रैंकिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं किया या क्लाइंट किसी वजह से आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सका, तो क्या होगा? तो उसमें इवेंचुअली ऐसा होगा कि वो आपको अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गई है क्लाइंट की तरफ से, तो 1 या 2 नेगेटिव फीडबैक्स ही इनफ है आपकी पूरी की पूरी गिग को या प्रोफाइल को वेस्ट करने के लिए। मतलब एक वो हो सकता है कि दोबारा कभी उठ ना पाए, अगर शुरू-शुरू में ही। आगे चल के तो नेगेटिव रिव्यूज़ बीच में हो जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे निकल आते हैं जो सही नहीं होते। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि $5 दे के $5000 का काम करवाना चाहते हैं। वो समझ में आती है, कभी कभी ना कभी बैड फीडबैक आपको मिल सकता है क्लाइंट की तरफ से। लेकिन जो बैड फीडबैक है उसको फाइवर बड़े बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। वो फाइवर ये नहीं देखता कि गलती किस बंदे की थी। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल गई तो इवेंचुअली अगर आपकी प्रोफाइल रैंक भी है तो उसकी रैंकिंग मुतासिर हो सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता शुरू ही आपने करियर किया, 4 5 ऑर्डर किया और उसमें एक नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो जो आपकी गिग है उसकी रैंकिंग बिल्कुल ही गिर जाएगी।
हो सकता है फिर आपको नई प्रोफाइल पे जो है वो शिफ्ट करना पड़े, या दूसरी गिग पे बना के जो है उस पे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े आपको। वो जितनी भी आपकी 1-2 महीने की, 3 महीने की मेहनत होगी वो पिछली सारी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए जो फाइवर फीडबैक है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो चीज़ है। फाइवर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फाइवर है क्या चीज़? तो फाइवर कहते हैं इंग्लिश में $5 को, या 5 को, ठीक है। तो जब शुरू फाइबर की हिस्ट्री है कि जब फाइबर शुरू आया था मार्केट में, तो नाम ही इसने फाइबर इसलिए रखा था कि सस्ते में इधर से हम चीज़ें करवाएंगे सिर्फ $5 में। तो जब शुरू में फाइबर आया था तो इधर सिर्फ $5 की चीज़ें ही होती, जैसे आप कह रहे थे ना, पीपल पर आवर। तो उसमें यहाँ के घंटों के हिसाब से ही ज़्यादा मोस्टली प्रोजेक्ट्स घंटों के हिसाब से होते हैं, क्योंकि उसके नाम से भी यही जाहिर हो रहा है। इसी तरह फाइवर का भी जो मॉडल था वो यही था कि हमने $5 वाली सर्विसेज जो वो, जैसे इधर हमारे अक्सर $1 शॉप, $2 शॉप, या अमूमन $1 शॉप के नाम से चीज़ें चल रही होती हैं। इस दुकान पे जितनी भी चीज़ें वो हर एक चीज़ की प्राइस है वो $1 है। इसी तरह फाइवर भी इसी मॉडल पे था कि इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी गिग्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी $5 की ही होंगी। तो इस वजह से उन्होंने नाम भी उसी को देखते हुए रखा, फाइवर। लेकिन वक्त गुजरता गया, फाइबर की अच्छे तरीके से चलने लग गया, डिमांड बढ़ती गई। फाइबर ने फिर $5 से $10 इंट्रोड्यूस किया, $10 से $15 इंट्रोड्यूस किया, और करते करते अब तो फाइबर पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ऑर्डर्स भी इजीली जो वो हम कर लेते हैं। तो यह कि इसकी स्टार्ट ये $5 से हुआ था, लेकिन यह कि इतना अच्छे से चला कि 5 से 10, 10 से 15 और आगे बहुत ज़्यादा जो है फैल गया, और अब हज़ारों डॉलर जो वो अमूमी बात होगी। हर एक प्रोफाइल जो वो इजीली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकती है, जो कि अच्छी टॉप रैंकिंग मेंटेन की हुई है, और हज़ारों डॉलर के ऑर्डर्स भी पकड़ सकती है। पहले सिर्फ लिमिटेड था कि $5 का ही ऑर्डर होगा। अच्छा जी, अब ये काम किस तरह करता है, इसके लिए हम जो वो चले जाते हैं fiverr.com पे एक दफ़ा। ये ठीक हो गई है, हमारे पास फाइवर का जो वो डैशबोर्ड है। इसमें जो है वो इस पे जो हम बाद में आएंगे इसके इंट्रोडक्शन पे, और ये क्या चीज़ें हैं, इसको किस तरह मैनेज करना और सारी चीज़ें, ये हम इंशाल्लाह जो है वो आगे चल के जब एंड वाले लेक्चर्स हम कर रहे होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ये वही प्रोफाइल है जो मैंने आप लोगों को कोर्स के पहले या दूसरे दिन जो है वो दिखाई थी, और ये तकरीबन जो है वो लेवल 2 की प्रोफाइल है। इस पे इस प्रोफाइल ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स विद इन एन ईयर अर्न किए हैं, और ऑन एन एवरेज $1000 ये प्रोफाइल अर्न करती है। इसके बारे में ऑलरेडी जब इस प्रोफाइल को आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये इस प्रोफाइल का जो वो डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमारे पास ये टॉप पे मेन्यू आ रहा होता है, और प्राइसिंग जितनी अर्निंग वगैरह वो चीज़ें आ रही होती हैं, और नोटिफिकेशन और मैसेजेस वगैरह, और जो भी आपके पास करंटली एक्टिव ऑर्डर्स होते हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ और रिस्पॉन्सेज वगैरह दिखाए जाते हैं। ये क्या है, मैटर करती हैं नहीं करती, इनमें कौन सी चीज़ कितना मैटर करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। अच्छा, तो ये हम जो है वो फाइवर के होम पेज पे आ गए हैं। ये फाइवर की वेबसाइट है, ये इनका लोगो आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, ठीक है। जब आप फर्स्ट दफ़ा फाइवर की वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो फाइवर लोड होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इधर से साइन इन कर सकते हैं, न्यू अगर होंगे तो आप इधर से ज्वाइन करेंगे जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये फाइवर बिजनेस है, इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो है वो बिकम अ सेलर, अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो इधर से बन सकते हैं। उसके बाद ये भी साइन अप इधर से होगा। उसके बाद एक्सप्लोर की कैटेगरी है, जिसमें हम डिफरेंट लोगों की कैटेगरीज को देख सकते हैं। अगर कोई सर्विस लेनी हो, अब ये पॉपुलर सर्विसेज जो हैं ये हमारे पास इधर आ रही हैं। वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग। अच्छा, सेलर होते हैं हम लोग जो कि अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, और जो बायर होते हैं वो जो हमारी सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो बायर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अपनी पॉपुलर सर्विसेज जो है वो लिस्ट की हुई हैं। उनमें अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्डप्रेस है। मतलब ये है कि वर्डप्रेस जो हॉट सेलिंग हमारे पास स्किल है उनमें से एक है फाइवर पे। वेबसाइट डिज़ाइन में भी अक्सर जो है वो वर्डप्रेस की कैटेगरीज आ जाएंगी। तो क्लाइंट क्या करता है कि अगर कोई भी बायर आता है, उसको कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो सिंपली इधर आके सर्च करता है, जैसे PST टू वर्डप्रेस सर्च करके इधर एंटर कर देंगे, और इनको जो है वो न्यू पेज पे सारी गिग्स शो करवा देंगे, सारे जो है वो बायर्स की, सॉरी सेलर्स की। ये अगर देखें तो ये नीचे बता रहा है सर्विसेज PST टू वर्डप्रेस की है। लेकिन उससे पहले हम इसके होम पेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हमारे पास इन्होंने कुछ लिस्ट की हुई हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसमें जो वो लोगो डिज़ाइनिंग है, अगेन वर्डप्रेस है, वॉइस ओवर है, वीडियो एक्सप्लोरर है। ये जो मेन कैटेगरीज हैं SEO वगैरह, ये वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं। इधर से अगर हम वर्डप्रेस की कैटेगरी को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस की कैटेगरी ओपन, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं फाइवर पे ना, कैटेगरीज के लिहाज से फाइवर मैनेज करता है सर्विसेज को। तो वर्डप्रेस की एक अलग से कैटेगरी, इसी तरह लोगो डिज़ाइनिंग की, इसी तरह वॉइस ओवर की, और ये एसईओ वगैरह, ये सारी सर्विसेज या कैटेगरीज कह लें कि इधर लिस्टेड है। अच्छा जी, ये वर्डप्रेस की जो हमने कैटेगरीज ओपन कर ली, वर्डप्रेस की कैटेगरी ओपन कर ली है। इसको हम इसमें बाद में आते हैं, पहले हम इसके होम पेज को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन जो वो
और आई एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस, और अगेन डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास लिस्ट हुई हुई हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारी अलग-अलग स्किल्स हैं। ग्राफिक्स की अलग स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग की है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूज़िक एंड ऑडियो है, और ये बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह सारी जो आ रही हैं। हमारी जो वर्डप्रेस की स्किल है वो इसी तरह प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में शायद फॉल करेगी। जी, प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में हमारी वर्डप्रेस की जो कैटेगरी है वो फॉल करती है। तो ये भी डिफरेंट जो वो कैटेगरीज हैं, स्किल्स हैं। इसी तरह जो वो हमारे पास फाइवर बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। फाइवर बिजनेस को हम जो वो आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या भला है। अच्छा जी, इसी तरह ये इनका टूल है फाइवर लोगो मेकर। ये अ, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइवर के ब्लॉग से कुछ जो वो गाइड्स हैं खुद बताते हैं कि आप जो वो लोगो वगैरह किस तरह बना सकते हैं। इवन अपनी फाइवर के प्लेटफॉर्म्स के मुतल्लिक ही इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाइड्स वगैरह इनके ब्लॉग से मिल जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फुटर आ गया। अगर इधर टॉप पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो कुछ अगेन बिजनेसेस की या सर्विसेज की जो है वो कैटेगरीज लिस्टेड हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अगर ये टॉप पे देखें, टॉप मेन्यू पे भी, तो इधर भी हमारे पास जो है वो कुछ सर्विसेज लिस्टेड है, कुछ कैटेगरीज जो है वो लिस्टेड है। तो ये सारी की सारी अलहदा से कह सकते हैं कि अलहदा-अलहदा एक स्किल है, और ये मैक्रो लेवल पे स्किल्स हैं, जैसे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग। अब इन दोनों की अगर बात करें तो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन एक मैक्रो जो है वो स्किल है। इसी में आगे माइक्रो स्किल्स भी आते हैं, जैसे ग्राफिक्स में हम बात करें तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एक अलहदा से स्किल है। इसी तरह लोगो डिज़ाइनिंग जो ये हमारे पास अलहदा से स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें इसके अंदर फॉल करती है। इसी तरह जो है वो एसईओ भी इसी के अंडर फॉल करती है, पीपीसी और गूगल एड्स वगैरह भी इसी के अंडर फॉल करती है। मतलब ये कि ये मैक्रो लेवल पे जो स्किल्स हैं हमारे पास, और इसी हर एक के अंदर जैसे प्रोग्रामिंग एंड टेक ये मेन स्किल है। इसी के अंदर कस्टम प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स की भी आएंगी स्किल। इसी के अंदर जो है वो हमारे पास वर्डप्रेस की स्किल्स भी और डिफरेंट टाइप्स की अलग जो है स्किल्स भी हमारे पास इसी में फॉल करेंगी। अच्छा जी, तो ये हमें रजिस्टर करने का कह रहे हैं, अभी हम इसको स्किप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये आ रहा है फाइवर। ये हमारे पास मैक्रो लेवल पे जो मैं कह रहा था कि स्किल बताई जा रही है, प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी है। इसके अंदर जो है हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपमेंट की जो है वो सॉरी वेबसाइट डेवलपमेंट की एक कैटेगरी आ रही है, और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास वर्डप्रेस आ रही है। तो मतलब कि मेनली प्रोग्रामिंग एंड टेक, और फिर प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा टाइप, प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा नताइज लिए जा सकते हैं। गेमिंग डेवलपमेंट उसमें आ सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें आ सकती है। तो इसी तरह हमारे पास ये वेबसाइट डेवलपमेंट है। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जो वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी वेबसाइट अब बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलप की जा सकती है। वेबसाइट जो है वो कस्टम कोडिंग के थ्रू भी की जा सकती है, पीएचपी की भी वेबसाइट हो सकती है, लारावेल की भी वेबसाइट हो सकती है, कोई सिर्फ फ्रंट एंड की वेबसाइट एचटीएमएल सीएसएस पे भी मबनी हो सकती है। इसी तरह एक तरीकाकार इसमें जो हमारे पास वर्डप्रेस का है। मतलब देख रहे हैं कि कितनी जो वो ज़्यादा कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी में कितनी ज़्यादा डेप्थ है, और कैटेगरीज अंडर कैटेगरीज अंडर कैटेगरीज हमारे पास जो वो आ रही हैं। ये इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, ये एक-एक स्किल है। अब वर्डप्रेस में हम आगे, तो वर्डप्रेस में भी अब आप आगे कह सकते हैं कि दर्जनों में दर्जनों के हिसाब से हमारे पास जो वो स्किल्स हैं जो हम वर्डप्रेस में रहते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास सेकंड नंबर पे देखें तो ये टॉप रेटेड सेलर है, और ये क्या कर रहे हैं, एलिमेंटर के साथ और एसीएफ के साथ जो वो वेबसाइट मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर वेबसाइट जो है वो बना के दे रहे हैं। ये एक अलग से जो वो सर्विस है जो प्रोवाइड की जा सकती है। अब इन्होंने जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो पहले इन्होंने ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर का जो हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से बनाऊंगा, इन्होंने सिर्फ मेंशन किया हुआ कि मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा। इन्होंने भी कुछ मेंशन नहीं किया। तो बहरहाल ये हमारे पास कैटेगरी है वर्डप्रेस की, और इसी कैटेगरी के अंदर ये हमारे पास सारी गिग्स हैं। कह लें कि ये डिफरेंट जो वो दुकानें हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर चल रही हैं। डिफरेंट छोटी, कुछ छोटी दुकान है, कुछ बड़ी दुकान है, किसी के पास कम ऑर्डर है, किसी के पास ज़्यादा ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो इधर हमारे पास सर्विस ऑप्शन आ रही हैं। जी, तो ये सर्विस ऑप्शन में हमारे पास जो वो वेबसाइट टाइप आप किस तरह की बनवाना चाहते हैं, ये आ रहा है। आप बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या ब्लॉग वेबसाइट, या कोई लैंडिंग पेज, या 14 मोर भी हैं। वेबसाइट में कौन-कौन से फीचर्स जो वो आप रखना चाह रहे हैं, पेमेंट का फीचर हो, उसमें गैलरी का हो, इसमें भी 16 मज़ीद है। प्लगइन्स के, अगर किसी प्लगइन पे आप काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि एलिमेंटर पे काम करवाया जाए, या वूकॉमर्स प्लगइन पे काम करवाना है, या वर्डप्रेस एसईओ पे काम करवाना है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म है, या डिफरेंट प्लगइन्स हैं। तो आप देख लें एक-एक प्लगइन पे आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर हमारे पास कितनी स्किल्स अवेलेबल है। तो सिर्फ एलिमेंटर की अगर हम बात करें तो एलिमेंटर में हमारे पास 16,420 सर्विसेज अवेलेबल है। 16,420 बंदे या सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि इस स्किल पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह वूकॉमर्स है, इसी तरह वर्डप्रेस है, एसईओ। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक छोटा सा प्लगइन है, लेकिन ये है कि इस पे अच्छा खासा जो वो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। पेपॉल है, यूट्यूब इंटीग्रेशन, मेलचिम्प इंटीग्रेशन, लिंक्डइन, ये एडसेंस वगैरह, ये सारी डिफरेंट उसके मुतालिक जो है वो हमारे पास प्लगइन्स का काम है।
इसी तरह अगर हम सर्विसेज इंक्लूड करके सर्विसेज इंक्लूड से एक सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें कि आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कराना चाहते हैं या फंक्शनल वेबसाइट लेना चाहते हैं या फिर आप जो वो कंटेंट अपलोड करवाना चाहते हैं, उस सिर्फ कंटेंट अपलोड पे 37,057 जो हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया आइकॉन्स और ये इसी तरह होस्टिंग सेटअप अगर कोई करवाना चाहता है, ये भी एक स्किल है, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो अगर हम सिर्फ वेबसाइट टाइप पे देखें तो ये डिफरेंट वेबसाइट, आप लोगों को याद होगा कि जो वर्डप्रेस का कोर्स आप लोगों को स्टार्ट करवा रहे थे, तो पहले लेक्चर में ही वेबसाइट टाइप्स पे मैंने जो वो बताया था आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ब्लॉग है, ई कॉमर्स है, या सिर्फ लैंडिंग पेज अगर आप बनाना चाहते हैं, एजुकेशन की वेबसाइट है या जॉब की वेबसाइट है, इंटरटेनमेंट की वेबसाइट बना, ये डिफरेंट आप गिग्स बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि यार मैं आपको वेडिंग की वेबसाइट बना के दूंगा, सेल्स की वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है, विकी या नॉलेज वेबसाइट बना के दूंगा, जॉब की वेबसाइट, एजुकेशन की या ब्लॉग की वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सारी टाइप्स हैं आप इनकी। जी, जी, हर कैटेगरी पे अलहदा से ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं ब्लॉग की कैटेगरी हो रहा हूँ तो इसमें कुछ ई कॉमर्स या बिजनेस की कैटेगरी की भी वेबसाइट है थोड़ी बहुत, मिक्स एंड मैच, क्योंकि कीवर्ड्स लोगों ने यूज़ किए हुए होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वो हमारे पास यही होगा, ज़्यादातर जो हमारे पास अगर ब्लॉग की कैटेगरी सर्च करते हैं तो ब्लॉग ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग की कैटेगरी को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे पास 936 सर्विसेज अवेलेबल आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है, इन्होंने ब्लॉग वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आई विल डेवलप क्लीन वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग। अब ये वाली ब्लॉग की कैटेगरी में भी आ रहा है, और अगर कोई कैटेगरी सर्च करता है कि या कोई कीवर्ड सर्च करता है क्लीन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो भी ये शो होगा। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ये एक ही कैटेगरी में अगर नहीं मल्टीपल में भी आ सकती है आपकी गिग। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस ऑटो ऑटो ब्लॉग और ऑटो पायलट ऑटोमेटेड न्यूज वेबसाइट। अब न्यूज वेबसाइट को सर्च करेगा उस पर भी आएगी, ऑटो ब्लॉग सर्च करेगा उस पर भी आएगी, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग सर्च करेगा उस पर भी आएगी, ऑटो ऑटो पायलट ये सर्च करेगा, ऑटोमेटेड वेबसाइट सर्च करे, तो ये कह लें कि एक ही में इसमें जो है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इस तरह की हुई है कि ये 5-7 कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज है, कोई अगर सर्च करे तो उसमें ये शो हो सकती है। इसी तरह इन्होंने क्या किया हुआ था, थर्ड बंदा जो इन्होंने ऑटोमेटेड ट्रैवल एफिलिएट वेबसाइट। अब एफिलिएट वेबसाइट एक अलग है, ट्रैवल वेबसाइट अलग है, ऑटोमेटेड वेबसाइट अलग है, ऑटोमेट। तो ये 3-4 जो वो इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग की उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया, तो ये सारे उन्होंने डिफरेंट जो बीच में से कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए। तो कोई अगर सर्च करता है कि आके फाइवर पे मैं एफिलिएट वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, तो उसमें ये भी रिजल्ट में आएगी। तो इसी तरह अगर कोई आगे सर्च करता है मैं ट्रैवल वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, तो उसके रिजल्ट में भी ये वेबसाइट जरूर आएगी। सॉरी, वेबसाइट कह रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट में भी ये गिग जो है हमारे पास आएगी। ठीक है, इसी तरह ये है कि ये ऑप्टिमाइजेशन होती है कीवर्ड्स की, ये हम जो हमारा फाइवर एसईओ का लेक्चर होगा उसमें हम इसको बड़े डिटेल से इंशाल्लाह जो वो कवर करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास जो है वो ये सारे जो वो सर्विसेज आ रही हैं, डिफरेंट गिग्स जो वो लोगों ने बनाई हुई हैं, वो हमारे पास जो है वो शो हो रही हैं इसी तरह से। इस पे आता हूँ मैं, पहले ये ऊपर से मैं क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, सर्विसेज ऑप्शंस भी आपको डिस्कस, सर्विसेज ऑप्शन की आप लोगों को जो है वो समझ आ गई है। इसमें ये हमारे पास वेबसाइट टाइप्स हैं, इसकी सर्विसेज आप कर सकते हैं, इसी तरह फीचर्स की, प्लगइन्स की, ये सारी ऐसी, ये कह लें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इन प्लगइन्स पे अपनी गिग्स बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो इन इन टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स पे अपनी गिग्स बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो जो भी इधर हमारे पास सारी जो वो फीचर्स शो हो रहे हैं या टाइप्स शो हो रही हैं या प्लगइन्स हैं या फिर सर्विसेज जो इंक्लूड्स हैं वो शो हो रहे हैं, ये सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सब पे हम अलग-अलग से गिग्स बना सकते हैं। अब एलिमेंटर प्लगइन तो एक ही है ना, मतलब एलिमेंटर एक ही प्लगइन है, उसके वर्जन्स हैं डिफरेंट, कुछ और एलिमेंटर, कुछ न्यू एलिमेंटर है। नहीं, वो उसमें जो है वो अगर आप एलिमेंटर की गिग बनाते हैं, मतलब क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने एलिमेंटर में वेबसाइट बनवानी है, तो आप एलिमेंटर में ही बना के देंगे, वो आप गुटेनबर्ग या दूसरे तीसरे में नहीं बना के दे सकते। हाँ, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्लगइन या ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। तो आप फिर गुटेनबर्ग इस्तेमाल कर लें, या आप एलिमेंटर कर लें, या आप अवाटा कर लें, और भी बहुत ज़्यादा जो आप, फिर वो पर्सनल चॉइस हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेलर डिटेल्स जो है वो आ गई कि आपका सेलर कौन सा सेलर है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे आप काम करवाना चाहते हैं। अब इसमें अगर हम करें सेलर लेवल, हमारे पास टॉप रेटेड सेलर आ रहे हैं 43 इस कैटेगरी में, वर्डप्रेस की कैटेगरी में। इसी तरह लेवल 2 सेलर है हमारे पास 243, लेवल 1 सेलर्स हैं 121, और न्यू सेलर्स हैं 529, जिनको अभी कोई भी बैच नहीं मिला हुआ। ये बेसिकली डिफरेंट जो है वो बैचेस हैं जो फाइवर ने असाइन किए होते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के साथ। अगर आप अभी जाके ऑर्डर गिग बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप न्यू सेलर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन अगर आपको तकरीबन जो है वो 60 दिन से ज़्यादा और $400 से ज़्यादा आपने अर्निंग कर ली है, तो
आप लेवल 1 की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसी तरह अगर आप $2,000 से ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं तो आप लेवल 2 की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसी तरह जो अगर आप $20,000 से ज़्यादा जो अर्निंग कर लेते हैं तो आपको टॉप रेटेड सेलर का बैज मिल जाता है। तो हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट बैचेज है, मतलब ये लेवल 2 के 243 सेलर्स हैं, मतलब ये 243 सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2000 से ज़्यादा डॉलर्स अपने अर्न कर लिए हुए हैं अपनी प्रोफाइल से। इसी तरह सेम गोज फॉर लेवल 1 सेलर्स एंड टॉप रेटेड सेलर्स। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो उसके बाद सेलर स्पीक, सेलर की लैंग्वेजेज जो है वो इस पे 894 जो है वो इंग्लिश में सेलर्स बैठे हुए हैं, 250 उर्दू के हैं, 153 हिंदी के हैं, इसी तरह बंगाली, फ्रेंच, अरबिक, पंजाबी वगैरह। अब इसमें ये होता है कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कौन कौन सी जुबान बोल सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग जो है वो तकरीबन जो जो बोल सकते हैं, मैं अगर बनाऊंगा तो मैं डाल दूंगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, या कुछ लोग सारी ही थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं, वो ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते हुए भी जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं अगर इस तरह का कोई क्लाइंट उनके पास आ जाएगा। तो ये उस लिहाज से कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सेलर्स को रब्ता करें जो अरबिक स्पीकिंग है, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप अरबी में जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे सेलर्स ही शो होंगे, जो कि अरबी बोल सकते होंगे। तो ये हमारे पास वो ऑप्शन आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो सेलर लिव्स इन, सेलर्स की कंट्री की हमारे पास जो है वो ऑप्शन इधर आ जाती है कि आप कौन सी कंट्री के सेलर से, अगर आप चाहते हैं यार मैं सिर्फ यूएस के बंदे को ही, अगर फॉर एग्जांपल कोई गोरा आता है वो कहता है कि यार बाकी कंट्रीज में मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं सिर्फ यूएस के बंदे से ही काम करवाना चाहता हूँ, तो वो इधर से जो है वो, तो इधर से यूनाइटेड स्टेट्स अगर सेलेक्ट करके अप्लाई करेगा तो उसको सिर्फ यूएस के सेलर्स ही शो होंगे। इसी तरह यूके है, जर्मनी है, ये साथ में बता भी रहे कि इस कैटेगरी में कौन सी कंट्री से कितने जो हमारे पास सेलर्स मौजूद हैं। तो 26 यूएस से हैं, यूके से 6 हैं, बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद 190 जो वो मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखेंगे पाकिस्तान हमारा किस जगह पे फॉल, पाकिस्तान की 410, बांग्लादेश से भी इवन ज़्यादा 410 सेलर्स जो वो पाकिस्तान से मौजूद है इस कैटेगरी में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वर्ल्ड प्रेस में जो आ रहे हैं, इवन इंडिया से भी ज़्यादा, एक मिनट, इंडिया की जगह पे मौजूद है, ये इंडिया में भी 105 है, और बांग्लादेश में हमारे पास जो 190 है, और पाकिस्तानी तादाद इधर जो वो सबसे ज़्यादा है, 410 जो वो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इधर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइबर पे ज़्यादा घेरा जो वो पाकिस्तानी का ही है। मैं कल भी बता रहा था कि पेयोनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 2-3 साल पहले उन्होंने रिलीज़ की थी, पाकिस्तान इज़ द 4th बिगेस्ट कंट्री जिसमें जो है वो फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस की जा रही है, मतलब चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान आता है। तो इवन इंडिया भी पीछे है फ्रीलांसिंग में, इवन वो बहुत बहुत से मामला में जैसे स्टार्टअप्स वगैरह में और बाकी चीज़ें जो मैटर करती हैं उनमें बहुत आगे, लेकिन फ्रीलांसिंग में हमने जब वो इंडिया को, ये एक वाही जगह शायद जहाँ पे हमने इंडिया को बीट किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सेलर की डिटेल्स हैं। इसी तरह बजट की डिटेल्स आ जाती हैं कि आप अगर इधर से एंटर कर सकते हैं कि कितने बजट में मुझे वेबसाइट बनवानी है वर्डप्रेस की। आप ये सारी चीजें बायर के लिए बता रहे हैं कि मतलब कि जो बायर, हाँ, ये बायर के लिए है कि सेलर के लिए नहीं है। अगर कोई बायर आता है तो ये उसके पास जो वो ऑप्शन है, मतलब सेलर्स के लिए नहीं है। लेकिन बीइंग अ सेलर आपको पता होना चाहिए कि बायर के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है, ठीक है, तभी आप जो है वो उस पर बेहतर तरीके से उसी तरह अपनी प्रोफाइल की और अपनी गिग्स वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम आ गया कि इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी हमें कितनी देर में डिलीवरी चाहिए। कुछ एक्सप्रेस के नाम से ना 24 आवर्स में अगर डिलीवरी चाहिए, या अगर 3 दिन के में चाहिए, या 7 डेज में चाहिए, या डिलीवरी मैटर नहीं करती, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेलर से चाहते हैं तो वो इसको जो वो डिलीवरी इसकी जो वो करे, तो वो फिर उस लिहाज से जो वो होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो वो प्रो सर्विसेज का एक बैच है। ये प्रो सर्विसेज ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि वेरीफाइड होते हैं अपनी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में फाइबर की तरफ से। तो प्रो सर्विसेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लाइंट अगर कोई क्लिक करता है तो उसको सिर्फ जो है वो प्रो सर्विसेज ही आती हैं। प्रो सर्विसेज का ये होता है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जैसे आम इधर हमने देखा था 10,000 15,000 में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन ये जो प्रो वेरीफाइड बंदे हैं ये 46,000 में, 94,000 में जो है ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये उस चीज़ का बैच है। इसी तरह हमारे पास जो है वो लोकल सेलर्स का और ऑनलाइन सेलर्स का, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेलर्स का अगर हम बैच ऑन करते हैं तो इसमें वो ही सेलर्स दिखाएगा जो अभी करंटली ऑनलाइन बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं अभी ही किसी के साथ डिस्कशन करूँ अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पर, सारी चीज़ों पे। तो मैं ये चाहूँगा कि सेलर जो है वो ऑनलाइन बैठा हो, तो मैं ऑनलाइन सेलर का अगर ये ऑन कर देता हूँ तो 900 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल, 900 प्लस थी, ऐसा ही है। अब हमारे पास सिर्फ 100 सर्विसेज रह गई हैं। 100 ऐसी सर्विसेज या 100 ऐसे बंदे हैं जो कि अभी करंटली ऑनलाइन है, मगर क्लाइंट जो है वो उनके साथ फौरी या अगर मैं उनके साथ फौरी जो है वो कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इससे हमें एक और चीज़ समझ आई कि एक और चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ आई कि हम जो है वो प्रोफाइल्स को ऑनलाइन रखना कितना ज़रूरी है।
क्योंकि क्लाइंट हमेशा उसी बंदे के पास जाएगा जो ऑनलाइन होगा, क्योंकि क्लाइंट वेट नहीं करना चाहता ना, वो ये नहीं चाहता कि मैं मैसेज करके चला जाऊँ तो कल परसों आके जो बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट्स हमेशा जो वो जल्दी में होते हैं, वो चाहते हैं कि अभी जो वो अभी के अभी हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, अभी के अभी स्टार्ट हो, सॉरी, तो और जल्द से जल्द हफ्ते में, 24 घंटों में, 3 दिनों में हमारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो। तो क्लाइंट की यही बात मानी हुई है कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। तो ठीक हो गया, ये हमारे पास जो वो ये जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं बायर्स के पास। जी जी ये जो प्रो सर्विसेज हैं, जी जी। ये किन के लिए होती हैं? कौन इनको मतलब वो कर सकता है? प्रो सर्विसेज अगर कोई कंपनी आती है ना, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड बंदा है, वो चाहता है कि यार मैं जो ना ये पता नहीं छोटे मोटे सेलर्स हैं किस तरह के होंगे, तो मैं ऐसे बंदे के पास ही जाऊँ जिसमें मुझे क्वालिटी का कोई डाउट ना हो कि यार ये क्वालिटी पता नहीं प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसी लिहाज से फिर जाओ वो। लेकिन यह कि ये बैच जो प्रो वेरीफाइड का या प्रो सर्विसेज का निकाला था, ये बहुत हद तक फाइवर का कामयाब नहीं हुआ, बहुत लिमिटेड हद तक जो ये चलता है, और बहुत ही खास ऑडियंस के लिए ये है, ऐसी सर, ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी अगर ओरिएंटेड हम है। मतलब एक न्यू अकाउंट बनाते हैं जी जी। तो हमें प्रो सर्विसेज पे बना नहीं सकते हैं? नहीं, प्रो सर्विसेज पे नहीं, आप जो न्यू सेलर नहीं बना सकता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये सर्विसेज आ गई या गिग्स आ गई फाइवर की तरफ से। सर ये ना आपने बताया ऑनलाइन जी सेलर जी वाला, मतलब जी अब 24 घंटे तो मतलब एक इंसान है ऑनलाइन नहीं रह सकता, जी जी। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है मतलब? तो ऑनलाइन इसमें फिर जब हमारे पास कुछ ट्रिक्स आती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम इवन अगर हम सो भी रहे हैं तो इधर यही शो होगा कि हम ऑनलाइन हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के कोर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हमें मतलब है कि कोई क्लाइंट मैसेज करता है हाँ तो हमें नोटिफिकेशन फौरन मिलेगा कि क्लाइंट हाँ, आपसे वो रब्ता कर रहा है। नोटिफिकेशन आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन के कुछ सीन है, इसी तरह जो वो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे नोटिफिकेशन के कुछ जो वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको इंस्टॉल करके आप जो वो नोटिफिकेशंस से जो वो अपडेट रह सकते हैं। तो अगर आप सो भी रहे हैं तो थोड़ा सा बस ये ख्याल रखना है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसको फौरी जो वो इंटरटेन कर सकें। तो उसके लिए ये होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे उसमें जो नोटिफिकेशन साउंड इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह का साउंड हो जो कि डिफरेंट हो हाँ, बाकी जो कि अलार्म नोटिफिकेशन टाइप नहीं होता हमारे जी। पास, हाँ वो हो, ये यूजुअल यूजुअल जो हमारे पास साउंड होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के जो वो क्यों ना हो। तो उससे ये होगा कि आप फौरी रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि यार ये वाली जो मैसेज आया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये खास फाइवर से ही है, तो आप फौरी उसको इंटरटेन कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ गई गिग्स आ गई। अब इन गिग्स में हमारे पास ये सबसे पहले आ गया, इसको फीचर्ड इमेज कह लें, थंबनेल कह लें, फ्रंट इमेज कह लें, ये हमारे पास आती है, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो आपकी स्टैंड आउट करनी चाहिए, दूसरों से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन वही गिग हासिल करेगी जो आपकी फिर जिस भी आप तस्वीर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अब अगर आपका फ्रंट पे डिज़ाइन ही तस्वीर इतनी बुरी हो या फ्रंट इमेज है वो इतनी बुरी हो कि उसकी रीडेबिलिटी का जो वो आपने ख्याल ना रखा हो या क्लाइंट को पता ही ना चल रहा हो कि यार ये किस बारे में बात हो रही है। आप देखें फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें तो ये एक अच्छा जो वो थंबनेल है, वो बात कर रहा है कि मैं वर्डप्रेस ब्लॉग बना के दूंगा, तो उसने साथ में डिफरेंट ब्लॉग्स की तस्वीरें भी लगाई हुई और साथ में लिखा भी हुआ है वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट। तो इसे देखते ही पता चलेगा यार ये वेबसाइट का मतलब कुछ काम करता है, इवन मैं अगर उसका टाइटल ना भी पढ़ूंगा। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये इनका जो हमारे पास टाइटल आ रहा है जिसको पढ़ के मज़ीद पता चल सकता है ये कौन सी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर जब हमारे पास सेलर का यूज़र नेम आ रहा है और साथ में अगर उसका कोई टैग है तो वो टैग आ रहा है। ये पहले वाला हमारे पास टॉप रेटेड सेलर है, ये वाला हमारे पास लेवल 2 सेलर है, ये भी लेवल 2 सेलर्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो वो बैचेज़ आ रहे हैं। इसी तरह किन-किन क्लाइंट्स के साथ इन्होंने जो वो काम किया हुआ है, सम ऑफ द क्लाइंट्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं कि लिपिड टीएससी जो वो स्किन केयर की कंपनी है, इनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है या इनकी वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह वेब डिज़ाइन बर्लिन कोई डिज़ाइनिंग एजेंसी थी, उनकी वेबसाइट जो है वो इन्होंने बनाई हुई है। तो इसी तरह जो है वो ये कईयों ने लिस्ट किया हुआ है और कईयों ने लिस्ट नहीं हुआ। सब ये ऑप्शन सबके पास जाती भी नहीं है वैसे, चंद एक जो है वो सेलर्स होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने क्लाइंट्स को लिस्ट कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास जो वो रिव्यूज़ आ रहे हैं कि ये पहला जो बंदा है ये 5.0 रिव्यू, मतलब 5 रिव्यूज़ हैं इसके ओवरऑल। 277 हमारे पास जो है वो रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास। मतलब ये है कि इसने ऑर्डर्स तो इससे यकीनन बहुत ज़्यादा कंप्लीट किए होंगे, लेकिन उनमें से 277 या 277 जो बायर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने 5 पॉइंट रेटिंग दी है, मतलब सेटिस्फाइड होके गए हैं इस बायर से, सॉरी इस सेलर से। इसी तरह 156 जो हमारे पास ये लेवल 2 सेलर की हैं, ये भी 5 रेटिंग है, इनकी भी 5 रेटिंग है 45 रिव्यूज़ की बेस पे। इसमें अगर जिसकी रेटिंग जो है वो मिनिमम भी जाना जा सकती है 4.8 जा सकती है। अगर आपकी रेटिंग 4.8 से भी नीचे जाती है ना, तो समझ लें कि 4.8 भी वैसे मैं बहुत एक्सेप्शनल कह रहा हूँ, ज़्यादातर 4.9 तक जो है ना वो गुंजाइश बनती है।
तो उससे भी अगर नीचे 4.8 से भी अगर आपकी रेटिंग नीचे चली जाती है तो समझ लें कि फाइवर आपको सजेशन में या टॉप पे नहीं शो करवाएगा, क्योंकि आपने फाइवर का जो क्लाइंट है, एक्चुअल में तो ये फाइवर के क्लाइंट्स होते हैं जो हमें आके ऑर्डर्स करते हैं, तो आपने एक्चुअल में फाइवर के क्लाइंट को डिस्टर्ब किया, तंग किया, हो सकता है उसकी वजह से वो कहे कि यार मैंने फाइवर पे आना ही नहीं है, बेकार प्लेटफॉर्म है, इधर जो है वो सर्विसेज लोग सही नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से फाइवर ये चाहता है कि उन्हीं बंदों को टॉप पे शो करवाए जिनका जो है वो हमारे पास रेटिंग ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो, जो क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से जो वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। सर इसमें जो न्यू सेलर आएगा वो लास्ट पेज पे होगा फिर? न्यू सेलर्स को भी बाज़ दफ़ा मौका देने के लिए फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज पे या बाज़ दफ़ा सेकंड पेज पे भी जो है वो शो होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एसईओ कितनी अच्छी हुई हुई है, और दूसरे नंबर पे ये है कि आप जिस चीज़ में या जिस सर्विसेज में आप इन हुए हैं उसका कंपटीशन क्या है। अब एक कीवर्ड है उसका उसका जो है वो उसमें टोटल सर्विसेज ही अवेलेबल है, सिर्फ कह लें कि 200, उसमें आप बनाते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। लेकिन 2000 सर्विसेज वाले कंपटीशन में जाकर अगर आप अपनी गिग बनाएंगे तो हो सकता है आप पहले कभी पेज पे ना आ सकें बीइंग ए न्यू सेलर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो उनकी रेटिंग्स, और आप देख लें बहुत कम ही आपको 4.8 वाले नज़र आएंगे। ये बहुत ज़्यादा देर बाद एक बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने के बाद एक 4.9 वाला हमें नज़र आया, और ये एक 4.9 वाला नज़र आया। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 5 पॉइंट ये 4.9 वाला नज़र आया। ठीक है, तो अब ये देखें आपका जो क्वेश्चन था, ये न्यू सेलर है जी, इसने एक ऑर्डर कंप्लीट किया है और वो उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है उस पर, तो फाइवर ने उसको फर्स्ट पेज पे बिठा दिया, फिर चांस दिया ना फाइवर ने इसको कि हो सकता है इसी की बेस पे इसको मजीद ऑर्डर मिले, तो जो जिसने पहला ऑर्डर अच्छे तरीके से कंप्लीट किया उसको भी एक चांस देना चाहिए, और इसके बाद जो वो इसी से मजीद भी अच्छे क्लाइंट्स भी करेगा। सेम गोज फॉर दिस सेलर, इसके पास भी 5 स्टार रेटिंग है और सिर्फ एक रेटिंग ही है इसके पास, इसके बाद भी 5 स्टार रेटिंग है और सिर्फ 5 ऑर्डर्स पे जो है वो मबनी है। इसी तरह ये जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अगर देखें तो हमारे पास जो है वो कम आते जा रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि हमने 2 फ़िल्टर्स भी लगाए हुए हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स को देख रहे हैं और हम सिर्फ अपने ब्लॉग वाली कैटेगरी में ही देख रहे हैं, वेबसाइट टाइप में। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो ये ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू हो गया हमारे पास लिस्टिंग पेज का कह लें, या जहाँ पे हमारी सारी गिग्स शो होती हैं। इसके बारे में, इस पेज के बारे में मज़ीद किसी को क्वेश्चन? ठीक है, अगर नहीं तो हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ये 3 फर्स्ट जो गिग्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपना देखें तो ये पेज हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो शो हो रहा है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले कैटेगरी है कि प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्डप्रेस की कैटेगरी में ये बंदा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास जो है वो इसका टाइटल आ रहा है जिसमें बताया कि ये क्या सर्विसेज दे रहा है। अगेन ये इस सेलर का जो है वो यूज़र नेम आ गया, इसका बैज आ गया कि ये लेवल 2 सेलर है, इसका जो है वो रेटिंग आ गई कि इसको 156 रेटिंग मिली है और 5 स्टार रेटिंग है। उस पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमें उसकी डिटेल्स भी बता देगा। इसे एक 4 स्टार रेटिंग मिली है सिर्फ, उसके अलावा इसकी 155 जो रेटिंग है वो 5 स्टार ही थी, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो रेटिंग है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो अब हमारे पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू आ रहे हैं कि इस बंदे के पास अभी करंटली कितने ऑर्डर्स इसको लगे हुए हैं, कितने ऑर्डर्स पे ये काम कर रहा है। तो ये 3 ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि जिन पे जो इसका अभी 3 सेलर्स के साथ 3 बायर्स के साथ कह लें कि ये बंदा अभी करंटली काम कर रहा है। इसके बाद ये वो फ्रंट पेज पे इमेज जो शो हो रही है, इसके बाद जो है वो 2 इमेजेस इसने और भी ऐड की हुई हैं। साइड बार पे अगर देखें तो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ये पैकेज को नाम दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि इस पैकेज की प्राइस कितनी है, और ये साथ में बताया हुआ है कि ये जो है वो इस पैकेज की डिटेल बताई हुई है कि इसमें मैं ऑटोमेटेड वर्डप्रेस ब्लॉग बनाऊंगा, प्लस इसका परफेक्ट डिज़ाइन होगा, प्लस 6 कैटेगरीज बनाऊंगा, प्लस लीगल पेजेस भी बनाऊंगा। 2 दिन के अंदर डिलीवर करूंगा और 2 दिन के अंदर डिलीवर करूंगा और 2 रिवीजन्स जो मैं इस पे करके दूंगा। ये इसके पैकेज की डिटेल है। इसी तरह स्टैंडर्ड में आए तो ये 23,000 का है पैकेज। इसमें बताया कि मैं आर्टिकल्स भी पब्लिश करूंगा, वीडियोस का ऑटो ब्लॉग भी सेट करूंगा 8 कैटेगरी में, प्रीमियम थीम और प्लगइन इस्तेमाल करूंगा, और स्पीड भी इसकी बेहतर होगी और ऐसी ऑप्टिमाइज में करके दूंगा, और ऑटो स्पिन भी मैं इस पे लगा के दूंगा। 4 डेज के अंदर डिलीवर करूंगा, 3 रिवीजन एक्सेप्ट करूंगा। इसी तरह प्रीमियम वाला पैकेज 28,000 का है। इसमें भी उन्होंने अपने पैकेज की जो है वो डिफरेंट डिटेल्स और कितने दिन में और कितनी रिवीजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा वो बताया। वर्ड्स इंक्लूडेड को अगर हम जो है वो एक्सप्लोर करें तो इसमें हमारे पास जो है वो बताया जा रहा है कि क्या चीज़ आपको डिलीवर करेगा। फंक्शनल एक वेबसाइट डिलीवर करेगा ये सेलर, 10 पेजेस आपको बना के देगा, इसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होगा, कंटेंट भी अपलोड करके देगा, 8 प्लगइन्स या एक्सटेंशन इस्तेमाल करेगा, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम भी बना के देगा, ऑप्ट इन फॉर्म, और उसके बाद ये सोशल मीडिया आइकॉन्स वगैरह भी लगा के देगा, स्पीड भी ऑप्टिमाइज करके देगा। ये डिफरेंट उसने अपने जो वो बताया हुआ कि मैं क्या क्या इसमें जो वो करके दूंगा। सर एक क्वेश्चन है इधर ही। जी जी सर जो इधर आप वर्ड चूज का है रिवीजन, जी जी तो रिवीजन मीन्स क्या है इसका मतलब?
रिवीजन का ये मतलब होता है मतलब कि क्या करके देंगे? अब इसमें जैसे बेसिक पैकेज में है कि 2 रिवीजन जो है वो करके देगा। जी। इसने क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट समझाई कि मैं ये काम करवाना है मैंने। उसके बाद जो है वो हमने डिलीवरी कर दी, क्लाइंट को डिलीवर कर दिया ऑर्डर बना के, जैसा वो चाहता था वो बना के दे दिया। लेकिन वो कहता नहीं यार, यहाँ से ये जो चीज़ है ना ये मुझे पसंद नहीं आ रही, इसको रिवाइज़ करके दो। ठीक है? सही। तो ये इसका मतलब है रिवीजन। उसके बाद दोबारा उसको हमने वो जो चीज़ उसने कही रिवाइज़ करके दे दी, वो दोबारा देखे यार नहीं ये तो ठीक नहीं करी, वो वापस पहले वाला कर दो। ठीक है? तो वो दोबारा क्या हुआ, दोबारा रिवाइज़ करते, तो ये कह रहा है कि मैं 2 दफ़ा रिवाइज़ करके दूँगा आपको आपका सही। ऑर्डर जो है ना, अगर उसमें कोई चेंजेज़ आपको चाहिए। इसी तरह प्रीमियम में वो 4 रिवीजन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक रिव्यू आ रहा है। जो टॉप रिव्यूज़ हैं वो कुछ शो करता है। फाइवर इधर डिफरेंट सेलर्स की, ये स्पेन से सेलर हैं, इन्होंने 4.3 रेटिंग दी हुई है इन्हें। और उसके बाद ये चाइना से सेलर हैं, 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स से सेलर हैं, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स से बायर्स हैं ये सारे, सॉरी मैं सेलर्स कह रहा हूँ। तो ये बायर्स हैं जिनकी हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेटिंग्स पर बताई हुई है कि जिन्होंने भी इस सेलर के साथ काम किया है, उनके इस बारे में जो है वो क्या रिव्यूज़ हैं इस सेलर के बारे में। तो आप देख सकते हैं, मतलब जो भी बायर आएगा वो देख सकेगा कि यार लोगों ने जिन्होंने भी काम किया है वो तो कह रहे हैं कि अमेजिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये अबाउट दिस गिग में हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आ गया है। इसमें हमारे पास जो है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है कि जो वो मैं क्या क्या करूँगा तफसीलन अपने काम के बारे में, अपने बारे में या अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या क्या चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस गिग में, उस चीज़ के बारे में सारा डिटेल्स में जो है बताया गया हुआ है। उसके बाद प्लगइन्स का बताया गया हुआ है कि कौन-कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल करूँगा मैं, वेबसाइट टाइप कौन-सी है, ब्लॉग टाइप वेबसाइट मैं बना के दूँगा। उसके बाद वेबसाइट में कौन-कौन से फीचर्स होंगे, ये सारे फीचर्स उसमें बता दिए गए, ये फीचर्स मैं वेबसाइट में ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास अबाउट द सेलर में ये सेलर के बारे में आ गया। ये इसका यूज़र नेम है, साथ में उसने थोड़ी सी टैगलाइन लगाई हुई है कि मैं वर्डप्रेस एंड वेबसाइट्स का एक्सपर्ट हूँ। ये साथ में अगेन उसकी रेटिंग आ गई। अगर आप इससे रब्ता करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उधर ले जाएगा। आगे इसकी कंट्री का बताया हुआ है, पाकिस्तान से है। कब 2000 अप्रैल 2021 से इसने जो वो ज्वाइन किया हुआ है फाइवर को, फाइवर पे काम कर रहा है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसके 1 घंटे का, अगर आप इसको मैसेज करो तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये आपको जवाब दे देता है। लास्ट डिलीवर कब किया इसने ऑर्डर, 4 घंटे पहले इसने अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवर किया है। अगेन इसके बारे में कुछ तफसील से उसने थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैं एफिलिएट मार्केटर भी हूँ, डिजिटल मार्केटर भी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। माई सर्विसेज में उसने लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ये सारा डिस्क्रिप्शन में आ गया हमारे पास। यहाँ पे उसका पोर्टफोलियो आ गया, जो भी उसने क्लाइंट के साथ काम किया है उसको क्लाइंट की परमिशन के साथ पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। अगर इस पोर्टफोलियो पे क्लिक करें तो ये सारा उसने बताया हुआ है कि ये वेबसाइट थी और ये मैंने क्रिएट की, ये उसका यूआरएल है। ये साथ में उसमें तस्वीर भी लगा दी कि मैंने किस तरह की वेबसाइट जो है वो बना के डिलीवर की थी। इसी तरह हमारे पास जो है वो पैकेजेस अगेन आगे, जो साइड बार पे पैकेजेस थे इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास पैकेजेस आ गए। उसके बाद अगर इधर हम एक दफ़ा टॉप पे देखें तो ये 401 है कि 401 लोगों ने इसको सेव किया हुआ है अपनी फर्स्ट लिस्ट में। अगर इस पर क्लिक करें, अगर आपका साइन इन हो तो ये आपकी फेवरेट लिस्ट में चला जाता है, जिसमें आप जो बाद में भी अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो अपनी फेवरेट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन जो हमारे पास डिटेल्ड जो पैकेजेस हैं उनको कंपेयर किया हुआ है कि बेसिक में क्या चीज़ होगी और जो हमारे पास स्टैंडर्ड होगा और जो प्रीमियम होगा उनमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या प्राइसिंग होगी, डिलीवरी डेट वगैरह और प्राइसिंग वगैरह सारी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पैकेज जो अगर बायर सेलेक्ट करना चाहता है तो वो इधर से कर सकता है। इसी तरह ये रिकमेंडेड जो वो गिग्स आ रही हैं किसी और बायर की, हमारे पास इधर जो वो रिकमेंडेड गिग्स आ रही हैं। इनमें अगर क्लाइंट इसको एक्सप्लोर करते करते इसकी समझ नहीं आई तो ये रिकमेंडेड इसलिए दिखाई जा रही होती है कि यार ये देख लो, शायद अगर ये पसंद नहीं आया तो आपको शायद इनमें से कोई गिग्स वगैरह या कोई सेलर पसंद आ जाए। उसके बाद FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें बताया इसने खुद ही जो सेलर है वो क्वेश्चंस ऐड करता है और आंसर्स ऐड करता है, ताकि अगर कोई भी न्यू बंदा आया है या कोई भी बायर आया तो उसको उसका कोई क्वेश्चन है तो वो पहले FAQ देख ले कि यार मेरा क्वेश्चन इधर आंसर तो नहीं किया हुआ। वो कहता है कि ऑटो ब्लॉग की गिग पे स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उसका साथ में उसने आंसर कर दिया है। कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करता है शॉप पेज को, ये वो जो भी आपकी गिग से मुतालिक क्वेश्चन होंगे वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। अगेन रिव्यूज़, डिटेल्ड में रिव्यूज़ आ गए हमारे पास कि कितने 4 स्टार रिव्यूज़ हैं, कितने 5 स्टार रिव्यूज़ हैं और कितने स्टार रेटिंग है इसकी ओवरऑल। उसके बाद ये सारे के सारे रिव्यूज़ जो क्लाइंट ने ऐड किए हैं वो सारे हमारे पास इधर आ गए। सी मोर पर क्लिक करके आप मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद ये रिलेटेड टैग्स हमारे पास आ जाते हैं। रिलेटेड टैग्स में जो वो हमारे पास हमने जिस मुतल्लिक गिग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे ये बंदा ऑटो ब्लॉग की वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दे रहा है तो इसके सारे के सारे टैग्स हैं, ऑटो पायलट, ऑटो ब्लॉगिंग, ऑटोमेटेड, ऑटो ब्लॉग, ये डिफरेंट उसने जो वो टैग्स ऐड किए कि अगर इनमें कोई भी चीज़ सर्च करे तो अगर फॉर एग्जांपल ये ऑटो ब्लॉगिंग कोई भी बायर आके सर्च करता है तो वो उसको जो है वो मेरी गिग टॉप पे शो हो या मेरी ये SEO ऑप्टिमाइजेशन के कह लें कि
एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इसमें जो है वो की गई है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये मैसेज का साथ-साथ जो वो रिसेंटली ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, साथ-साथ आप मैसेजेस कहा था कि इसको मैसेज करें आप, अगर आप इंटरेस्टेड है इससे काम करवाने में। और साथ में लिखा हुआ था कि ये अभी मौजूद है बंदा कि नहीं, अभी अवेक आ रहा है, मतलब ये कि अभी ऑनलाइन नहीं है। तो क्लाइंट हो सकता है कि इस अवेक होने की वजह से इसको स्किप कर देगा, ये बंदा ऑनलाइन नहीं, मुझे तो अर्जेंटली काम करवाना था। इसी तरह जो है वो मोर सर्विसेज़ में आप जो है वो अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो मज़ीद गिग्स जो है वो शो करवा रहा है। और मज़ीद जो है वो लोगों को दिखा रहा है और उनकी गिग्स वगैरह जो हमारे पास दिखा रहा है। तो ये हमारे पास डिटेल में कह लें कि हमने डिस्कस कर लिया है गिग को, कि गिग पे क्या-क्या चीज़ें, ये वैसे तो हमने सारा, वैसे भी जब हमने गिग बनानी थी ये सारी चीज़ें आ जानी थी। इसको अभी डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यार क्या-क्या चीज़ें, जो बायर आता है तो उसकी इंटेंट क्या होती है, वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है। तो आपको बायर को जितना ज़्यादा आप समझ सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फिर जो बाद में उसको कन्वर्ट कर सकेंगे, या बीइंग अ सेलर आप उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो आप लोग कह लें कि फाइवर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास अच्छा जी, फाइवर वर्क कैसे करता है, इसको क्विकली जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइवर सिंपल है कि गिग्स चूँकि इस पे ऑलरेडी बनी हुई है, गिग्स को समझ लें कि ये जितनी भी गिग्स हैं ये सम टाइप ऑफ शॉप्स हैं किसी भी एक बड़े प्लाज़े में। इसमें आप जो है वो आके सर्च करते हैं, मुझे कोई भी बायर आता है, मुझे कहता है कि मैंने यार मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, या मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो आके सर्च करेगा वेबसाइट एसईओ। क्लाइंट इधर जो है वो डिफरेंट गिग्स सेलर्स ने बनाई होती हैं, जिनमें आप लोगों की भी गिग्स होंगी। आप जो है वो शो हो रहे हैं, कुछ न्यू सेलर्स शो हो रहे हैं इधर क्लाइंट को, कुछ पुराने सेलर्स जो है वो शो हो रहे हैं। कुछ टॉप रेटेड हैं, कुछ जो है वो लेवल 2 हैं, कुछ लेवल 1 हैं, कुछ न्यू हैं। ये फाइवर चॉइस का भी एक बैच है, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो क्लाइंट सर्च करता है, डिफरेंट देखता है कि यार ये मैंने जो है वो किससे काम करवाऊँ, डिफरेंट जो वो चीज़ें, इनके रिव्यूज़ वगैरह, रेटिंग वगैरह क्विकली देख लेता है। उसके बाद जो भी उसको यहाँ पे थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा क्लाइंट, और उसके बाद और जिसके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ होंगे, वही डेफिनेटली इसमें रिजल्ट में शो होगा। तो ये आगे फाइवर एसईओ की क्लास में हम इसको डिटेल में जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे, सॉरी क्लाइंट जो है वो ओपन करेगा, तो इस पे जो है वो सारी चीज़ें जो भी अभी हमने देखा डिटेल में, वो सारी आ रही है। क्लाइंट देखता है यार इस बंदे का रिव्यूज़ कैसे हैं, प्राइसिंग समझ आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद इसको कॉन्टैक्ट करके इसको अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह समझा के, या अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी करता, डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहता है, तो कंटिन्यू करके अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन करेगा, और अकाउंट वगैरह लॉगिन करके इसमें जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो फिर आप जब वो कम्युनिकेशन करके उसको ऑर्डर वगैरह डिलीवर करके बाकी सारे आगे जो भी क्लाइंट्स के साथ मामला चलते हैं, या मामूलात चलते हैं, वो सारे आगे चलेंगे। तो मतलब यह है कि ये जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की जो वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनमें एक टाइप ये है कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज या गिग्स वगैरह लिस्ट कर देते हैं, तो क्लाइंट खुद आके आपको ढूंढता है। फाइवर इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जैसे क्लाइंट आके पोस्ट कर देता है कि यार मुझे ये काम करवाना है, तो फ्रीलांसर खुद उसके पास जाते हैं कि यार ये मैं काम कर दूंगा, मैंने इसका तरह ये काम किया हुआ पहले, तो मैं ये काम कर दूंगा। उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास जो है वो अपवर्क उनमें टॉप पे आता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक कह लें कि इंट्रोडक्शन हो गया कि फाइवर क्या है और फाइवर कैसे वर्क करता है। अब इसके बारे में अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट सेलर ढूंढना चाहें तो बाय नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। बाय नेम अगर कोई आप सेलर ढूंढना चाहें तो आप सिंपली जो वो जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र नेम एंटर, आप बहरहाल आपको करना पड़ेगा। मेरा ये एक बहुत अर्सा पहले प्रोफाइल बनाई थी इस तरह कुछ, पता नहीं वो एक्टिव है या नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप यूज़र नेम सर्च करें तो आप जो है वो इधर से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास फाइवर का इंट्रोडक्शन वगैरह तकरीबन हमने जो वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा फाइवर एसईओ पे। उसमें हम फाइवर जो है वो एसईओ पे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या चीज़ देखेंगे जी। फाइवर एसईओ में हम लोग देखेंगे कि निश रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जो वो मतलब ऐसे सर्विसेज किस तरह ढूंढ सकते हैं जो कि इजी टू रैंक हों, जिसमें अगर हम गिग बनाए तो हमारे ज़्यादा चांसेस हो कि हम ऊपर जो वो आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो वो हम ये फाइवर एसईओ को जो वो डिटेल में जो वो कवर कर लेंगे। अगर मैं चाहता कि ये फाइवर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर जो जिस पे हमने पूरा एक दिन जो वो लगाया, मैं चाहता तो इसको शॉर्ट भी कर सकता था। अब मैं फाइवर एसईओ और इंट्रोडक्शन दोनों को एक ही में सम अप करके जो वो पेश कर सकता था, लेकिन ये करवाने का मकसद ये है, इस तरह इसको जो है वो डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी रह ना जाए जो कि आप लोग समझ ना सकें। और दूसरी चीज़ है कि हम डिटेल में इसको जो है कवर करें, कि हर एक पॉइंट को अलग अलग तफसीलन इसलिए कवर करें कि जितना ज़्यादा तफसील से हम उसको कवर करेंगे उतना ज़्यादा आगे चल के हमारे लिए आसानी होगी फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए।
तो बेसिकली मतलब ये है कि मैं इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता क्वालिटी बेस्ड कोर्स की। तो इसलिए जो वो फाइवर एसईओ को हम जो है वो इंशाल्लाह कल इसका सेशन रखेंगे। कल फिर हम जो है वो डिटेल में सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइवर एसईओ पे और फाइवर की रैंकिंग वगैरह पे और इन चीज़ों पे जो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो हम अपना अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट सेटअप और गिग्स वगैरह की तरफ हम उसके बाद जो है वो जाएँगे। अब आज के सेशन के मुतालिक या फाइवर के मुतालिक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बताएँ। तो इसमें ये कहाँ से चेक होगा? जैसे बाय नेम हमने सेलर सेलर ढूंढा है, उसका कैसे हम काम चेक करेंगे कि इसने कितनी अर्निंग की है? जब भी आप ये कोई गिग ओपन करते हैं, जैसे ये देखें ना, ये हमारे पास गिग है, तो ये हमारे पास गिग का हमारे पास आ गया ये सेलर पेज। और सेलर पेज का इंट्रोडक्शन में करवाना भूल गया था, ये अच्छा किया आप पूछ लिया। अच्छा, ये सेलर पेज है हमारे पास आ गया। सेलर जो वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि फाइवर जो हमने अकाउंट क्रिएशन के बाद अकाउंट सेटअप करना है, तो वो ये वही पेज है जो हमने सेटअप करना होता है। ये सेलर पेज है, ये सेलर का नाम है, ये यूज़र नेम है, ये उसका बैज है, उसने अपनी तस्वीर ऐड की हुई है। उसके बाद उसने अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैं एसईओ स्पेशलिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसने कितनी कितनी रेटिंग है उसकी और कितने रिव्यूज़ हैं उसके पास, कितनी गिग्स उसने बनाई हुई हैं और कब ज्वाइन की, कौन सी कंट्री से है, कब ज्वाइन किया था। उसके बाद जो है वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, लास्ट डिलीवर कब इसने किया था। गिग्स की जितनी भी गिग्स होंगी वो सारी की सारी इधर गिग्स आ जाएंगी। इसी के बाद जब हमारे पास रेटिंग टोटल जो है वो रेटिंग हमारे पास इधर आ गई और उसमें से 4 स्टार रेटिंग्स कितनी है, 1 स्टार है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, ये सारी रेटिंग हमारे पास आ गई। इसके अपने डिस्क्रिप्शन डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेजेस आ गई, वो जो फ़िल्टर में हम देख रहे थे लैंग्वेजेस का मैं आपको बता रहा था। तो उसने बताया कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ, इटालियन बोल सकता हूँ, स्पेनिश जो है वो मैं कन्वर्सेशनल मतलब इसमें कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, फ्रेंच मुझे बेसिक लेवल की आती है। इसमें सर मैक्सिमम कितनी लैंग्वेज हम ऐड कर सकते जितनी भी करें, बहुत बाज़ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस 8-8 10-10 भी की होती हैं। हैं? लेकिन बेहतर ये है कि आप वो वाली लैंग्वेजेस ऐड करें जो कि आपको आती है। जैसे हमारे लिए होगा इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है। इस तरह जो रिलेटेड अगर कोई और लैंग्वेज आती है तो वो बंदा ऐड कर सकता है। लिंक्ड अकाउंट्स में हमारे पास जो है वो कि उसने इस फाइवर के साथ कौन-कौन से अकाउंट्स जो है वो लिंक किया है, गूगल, फेसबुक, गिटहब वगैरह के हैं। स्किल्स क्या-क्या है बंदे की, तो अपनी स्किल्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। एसईओ की स्किल है, मार्केटिंग की स्किल है, ये सारी उसने जो है वो डिफरेंट ऐड की हुई है कि क्या-क्या काम या क्या-क्या स्किल्स जो है वो उसको आती हैं। एजुकेशन का जो है वो उसने अपना ऐड कर दिया कि एजुकेशन क्या है बंदे की, एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसके जो जो भी रिव्यूज़ होंगे, अगर रिव्यूज़ नहीं होंगे तो वो शो नहीं होंगे, जो रिव्यूज़ है तो वो हमारे पास इधर शो हो रहे हैं। और एज एन बायर रिव्यू उसने कितने दिए हुए ये हमारे पास शो हो गए, ये इसमें हमारे पास सर बैंकिंग डिटेल हम कहाँ पे डालेंगे जब कंट्रैक्ट होता है किसी क्लाइंट के साथ? हाँ, वो चीज़ ऐसी है जब हम सेटअप में उनको जब वो करेंगे, वो आगे सही। चल के हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जिस तरह कि हमें एक्सपीरियंस भी हो जाए जी तो ये जो गिग्स वगैरह हैं जी जी हमारे पास तो इतना मतलब कंटेंट नहीं है या माइंड में सेट वो तो होगा पता कि थोड़ा बहुत पता होगा कि ये कैसे है, लेकिन कंप्लीटली जो गिग्स है वो कैसे हम मतलब किसी से बनवाएं या खुद उसको मतलब देख कैसे मैनेज करें? वही तो हमने सारा गो थ्रू करना है डिटेल में। अब जी जैसे फाइवर एसईओ के बाद जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, बाद जी में फिर मैंने आपकी इस पर प्रैक्टिस करवानी है। जैसे सही करो, मैंने तो बता दिया, जैसे आरिफ भाई ने आप लोगों के साथ किया, करवा दिया, फिर आप प्रैक्टिस करो। जी तो फिर प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करके आप मेरे पास लेके आएंगे जी ये किया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये क्यों अच्छा नहीं है, ये क्यों अच्छा है। उसके बाद फिर हम जो वो गिग्स की प्रैक्टिस बना के आप लोगों को दिखाऊंगा जी ये गिग बनाइए, ऐसे बनाते हैं सारी डिटेल। फिर आप लोगों को कहूँगा कि जाओ आप गिग्स बना के लानी है, एक एक दो दो होमवर्क के तौर पे। जब आप लोग वो गिग्स बना के लाएंगे फिर सबकी चेक होंगी, सही। उसमें बताऊँगा कि यार आपकी ये मिस्टेक है, ये यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक नहीं है। तो यह है कि आप लोगों की खुद की ही मतलब है कि प्रैक्टिस उस पे करवाई जाएगी। जो सर गिग्स बनी हुई उनसे भी आइडिया तो ले सकते हैं? हाँ, उनसे वो डेफ़िनेटली रिसर्च फ़ेज़ में वो आना है, उन गिग से जी हमने लाज़मी आइडिया लेना है। जी किसी भी निश में रिसर्च किए बगैर हम गिग नहीं बना सकते। क्योंकि सर तो फाइवर पे एक अकाउंट मैंने बनाया था तो उधर से फिर मैंने ना ऐसे एक हाँ, सीखने के लिए जी, कुछ जी। कॉपी किया था उसको कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करके। हाँ, हाँ। सही है, नहीं तो लेकिन हम इधर जो है ना इंशाल्लाह एक-एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। जब तक आप लोगों की सारी चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते इंशाल्लाह तब तक हम आप आगे जो है वो नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे यकीन है कि थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन भले टाइम लग जाए, लेकिन ये है कि एक दफ़ा सही तरीके से कवर हो जाए ये सारा कुछ। सर ये क्वेश्चन था कि अगर एक बंदा फुल रैंक कर रहा है यानी कि रैंक 1 में आ रहा है, अगर हम उसके अकाउंट पे अपनी सर्विस देना चाहें और वो कमीशन लेकर क्या हमें अपनी सर्विस दे सकता है? ऐसे कुछ जैसे हमारी भी प्रोफाइल्स हैं, तो अक्सर लोग हमें जो वो मैसेज करते हैं कि यार मैं न्यू सेलर हूँ फाइवर पे और मेरे पास स्किल है लेकिन क्लाइंट नहीं है, तो अगर आप अपना काम मुझसे करवाना चाहो तो मुझे जॉब के तौर पे या मैं सस्ते में आपको जो वो काम कर दूंगा, मुझे अपनी टीम में ऐड कर लें, इस तरह का। लेकिन ये टेक्निक इतनी ज़्यादा वर्केबल नहीं है, इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती, क्योंकि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे या मेरे जो जानने वाले दोस्त वगैरह हैं जो फाइवर वगैरह या अपवर्क वगैरह पे काम करते हैं, उनको जो इस तरह बंदा रीच आउट करता है वो
सिंपली उसको इग्नोर करता है, उसको काम नहीं देता। क्योंकि फ्रीलांसर तो होता ही है ना कि उसने खुद काम करना होता है, उसको जो $100 का ऑर्डर आ रहा है तो वो खुद बैठ के काम करेगा, तभी उसे बचेगा। अगर वो किसी और को डिलीवर कर सकता हो तो वो ऑनलाइन इतना ज़्यादा प्रेफरेंसेज में नहीं जाता, प्रेफर नहीं करता, वो इर्द गिर्द देख लेता है कि अगर मैं देखूंगा कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा, मेरी प्रोफाइल चल रही है, तो मैं जुबान से गुजारिश कर लूँगा कि यार ज़ुबैर आप ये मेरी प्रोफाइल संभाल लें या ये काम कर लो, हम किसी तरह की सम टाइप ऑफ डील कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले बंदे को मैं एंटरटेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसकी स्किल लेवल का नहीं पता। इस वजह से ये तरीकाकार इतना खास वर्क नहीं करता। तो ये इंटर्नशिप से तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होता होगा ये तो। इंटर्नशिप से हाँ जी, इंटर्नशिप से ये जो है वो बेहतर है, लेकिन ये वर्क नहीं करता ना। इंटर्नशिप का हम आगे चल के और देख लेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये वर्क नहीं करता। मतलब ये कि इसमें शायद ही कोई रखता हो मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास ऐसे जितने भी आते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं।